5 करोड़ जीतने के कुछ ही महीनों बाद पहले से भी बेकार कंडीशन हो गई। 2028 में ये गैम्बलिंग इंडस्ट्रीज का रेवेन्यू 700 बिलियन यूएस डॉलर तक हो जाएगा। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसे एक मेंटल डिसऑर्डर घोषित कर दिया है। गैम्बलिंग ऐप के लोग इतने एडिक्टेड हो चुके हैं कि जहां पर ये गैम्बलिंग एप्स बैन है वहां पर लोग वीपीएन यूज करके इन एप्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। जो लोग गैम्बलिंग ऐप का यूज करते हैं उनमें 15% तक सुसाइड के केस बढ़ चुके हैं। पूरी दुनिया भर में 882 मिलियन लोगों ने गैम्बलिंग ऐप का यूज किया है। भाई साहब 882 मिलियन यानी 88.2 करोड़। अगर उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन को 3.5 से गुना किया जाए तब जाके ये नंबर बस उसके आसपास आ पाएगा। और ये जो भी डाटा है वो मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ, आपको हर एक आर्टिकल के टॉप पर उसका सोर्स मिल जाएगा, आप वहां से इसको वेरीफाई भी कर सकते हो। और ये डाटा अभी हाल ही में 6 अगस्त को लॉन्च हुआ है। ऑनलाइन गैम्बलिंग का मार्केट 117.5 बिलियन डॉलर का बन चुका है और 1 बिलियन के अंदर 100 करोड़ होते हैं और $1 की प्रेजेंट वैल्यू 87.45 है। और अगर इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो वो 10,27,537.5 करोड़ आएंगे। और इतनी तो पंजाब की जीडीपी नहीं है। और 2029 में यह नंबर 186.58 बिलियन डॉलर तक जा सकता है। मीन्स 16,31,642.1 करोड़। और भाई ये नंबर अगर और इंक्रीज हो जाए तो नाइजीरिया की जीडीपी को टच कर सकता है। ये सिर्फ एक गेम या एंटरटेनमेंट नहीं है, ये एक साइकोलॉजिकल ट्रैप है। ये आपको वीडियो में धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा। 95 से 97% लोग हमेशा लॉस में रहते हैं। और अब कुछ लोग बोलेंगे कि भाई मैं तो ड्रीम 11 पे टीम लगाता हूँ, मैं तो माई 11 सर्कल पे टीम लगाता हूँ, वहां पर तो 59% विन रेट होता है, 72% विन रेट होता है। और तुमने वो कहावत तो सुनी रखी होगी, हाथी के दांत खाने की ओर और दिखाने की ओर। ये बेसिकली जितनी भी गैम्बलिंग एप्स हैं उसी आइडियोलॉजी पे काम करती है, यानी दिखाते कुछ और हैं और होता कुछ और है। चलो स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ। जैसे अभी वाले एग्जांपल में हमने देखा था कि ड्रीम 11 पे 59% विन रेट दिखा रहा था और टोटल नंबर ऑफ यूजर्स 25,51,020 हैं। एक बार ये देखते हैं कि इसका 5% कितना होता है और इसका 5% आएगा 1,27,551। और अब ध्यान से देखना, क्या ये नंबर इसके क्लोज नहीं है, क्या इसके आसपास नहीं है। और ये 1,27,553 से ऊपर वालों को तो 49 रुपीज ही वापस मिल रहे हैं जो उन्होंने इन्वेस्ट किए थे। और अर्निंग तो तब मानी जाएगी जब यूजर इन्वेस्ट अमाउंट से ज्यादा अचीव करेगा। और ये सेम चीज इस आर्टिकल में बताई हुई है कि केवल 3 से 5% ही यूजर प्रॉफिटेबल होते हैं। और इन गेम्स को इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि कंपनी हमेशा ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट में रहे। फाइनेंशियल ईयर 2020 में ड्रीम 11 ने 2070.4 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया था। और फाइनेंशियल ईयर 2020 का मतलब है कि ये रेवेन्यू 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक का है। और 2021 में 2,554.4 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट हुआ था और 2022 में 3,841 करोड़ का और 2023 में 6,384 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट हुआ था। और प्लस इसके अंदर अदर सोर्स को मिला के ये वाला रेवेन्यू 6,581 करोड़ तक पहुंच गया था। और 2024 का डाटा अभी तक पब्लिश नहीं हुआ है। इन गैम्बलिंग ऐप के लोग इतने एडिक्टेड हो चुके हैं कि जहां पर ये गैम्बलिंग एप्स बैन है वहां पर लोग वीपीएन यूज करके इन एप्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। और WHO के हिसाब से 2028 में ये गैम्बलिंग इंडस्ट्रीज का रेवेन्यू 700 बिलियन यूएस डॉलर तक हो जाएगा, यानी 61,21,500 करोड़। अब कुछ लोग बोलेंगे कि 2029 में तो मैंने 186.58 बिलियन यूएस डॉलर का रेवेन्यू बताया था और अब मैं 700 बिलियन बता रहा हूँ, वो भी 2028 में, तो दोनों बातें तो सत्य हो नहीं सकती हैं। मुझे ये बताओ, क्या गैम्बलिंग केवल ऑनलाइन ही होती है? तो मैं आपको बता दूं, जो 186.58 बिलियन यूएस डॉलर बताया था वो ऑनलाइन गैम्बलिंग का रेवेन्यू था। और जो मैं बता रहा हूँ वो ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन दोनों को मिला के बता रहा हूँ। अब ये चीज तो तुमने नोटिस कर ही ली है कि गैम्बलिंग इंडस्ट्रीज का रेवेन्यू रैपिडली इंक्रीज हो रहा है। ये तो हो गई एक साइड की बात। अब दूसरी साइड दिखाता हूं मैं। जितने ज्यादा लोग पैसा लूज करेंगे उतना ज्यादा इन गैम्बलिंग ऐप का रेवेन्यू बढ़ेगा। एग्जांपल से समझाता हूं। सपोज करो एक कॉन्टेस्ट है जिसमें 10,000 यूजर्स अप्लाई कर सकते हैं और 50 रुपए उसकी एंट्री फी है, यानी 10,000 × 50 वो हो गए 5 लाख,
यानी प्राइस पुल 5 लाख का होना चाहिए, लेकिन रियल में वो होता नहीं है, क्योंकि ये जितने भी गैम्बलिंग एप्स हैं उनका कुछ ना कुछ कमीशन होता है। तो लेट्स से कि वो प्राइस पुल 4 लाख का है, यानी यूजर का 1 लाख का नुकसान हो चुका है और कंपनी का 1 लाख का रेवेन्यू जनरेट हो चुका है। और जितना ज्यादा यूजर्स का नुकसान होगा उतना ही ज्यादा कंपनी का रेवेन्यू जनरेट होगा। 2028 तक ये अनुमान लगाया जा रहा है कि यूएस में ऑनलाइन गैम्बलिंग से लोगों का टोटल लॉस $1 ट्रिलियन से भी ज्यादा हो जाएगा। $1 ट्रिलियन यानी 87,45,000 करोड़। सोचिए, सिर्फ एंटरटेनमेंट के नाम पर इतनी बड़ी रकम पानी की तरह बह जाएगी। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसे एक मेंटल डिसऑर्डर घोषित कर दिया है और अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन कहती है कि ये लत ड्रग्स और अल्कोहल जितनी खतरनाक है। और आपको क्या लगता है कि जो लोग 1 करोड़ 5 करोड़ जीत गए हैं उनकी तो लाइफ सेट है? तो आओ इस वहम को भी मैं दूर कर देता हूँ। सपोज करो कि आपकी 1 करोड़ की लॉटरी लग गई है। अब उस पे सबसे पहले 30% का बेसिक टैक्स लगेगा और उसके बाद में हेल्थ एंड एजुकेशन सर्विसेज के नाम पर 4% का और टैक्स लगेगा और उसके बाद उसके ऊपर 15% का सरचार्ज लगेगा। अगर 1 करोड़ पे 30% का अगर टैक्स लगाएं तो वो होता है 30 लाख रुपए। अगर उस पे 4% का हेल्थ एंड एजुकेशन टैक्स लगाएं तो वो होता है 1,20,000 रुपए। अगर उस पे 15% का सरचार्ज लगाएं तो वो होता है 4,50,000 रुपए। और अगर इसको टोटल अमाउंट में से माइनस कर दिया जाए तो लगभग होगा 64,30,000 रुपए। यानी अगर आप 1 करोड़ जीत भी जाते हो तो आपको मिलने वाला जो अमाउंट है वो मिलेगा 64,30,000 रुपए। और हो सकता है कि ये अमाउंट भी आपको ना मिले। और वैसे देखा जाए तो ये 64 लाख भी बहुत बड़ा अमाउंट है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि केवल 3 से 5% ही लोग प्रॉफिटेबल होते हैं। और यहाँ पर प्रॉफिटेबल का मतलब है कि अगर किसी ने 49 रुपए इन्वेस्ट किए हैं और उसको 50 रुपए अचीव हो रहे हैं तो वो भी प्रॉफिटेबल के अंदर गिना जाएगा। और रही बात इतना बड़ा अमाउंट जीतने वालों की, तो वो जो संख्या है वो 0.00 पता नहीं कितने जीरो है इसमें, आप एक बार गिन लेना पोज करके। इतने परसेंट उनके चांस होते हैं। और बहुत सारे लोग इतना बड़ा अमाउंट जीतने के बाद भी वो सेम कंडीशन पे आ जाते हैं। 5 करोड़ जीतने के कुछ ही महीनों बाद पहले से भी बेकार कंडीशन हो गई। 12 करोड़ की लॉटरी लगी, लेकिन वो 12 करोड़ कितनी स्पीड से जीरो बन गए शायद उन्हें भी नहीं पता चला। जो पैसा मेहनत से कमाया हुआ होता है उस पैसे की इंसान को कदर होती है, उसकी वैल्यू उसे पता होती है। वो बार बार सोचता है किसी भी चीज में इन्वेस्ट करने से पहले। ये तो हमने बात कर ली उन टॉप यूजर्स की, लेकिन मेन कहानी तो उन लोगों की है जो इस ग्रुप में लाई करते हैं। क्योंकि स्वीडन की एक बड़ी रिसर्च ने यह साबित किया है कि लत सिर्फ पैसा नहीं, जिंदगियां भी निकल जाती हैं। और जो लोग गैम्बलिंग ऐप का यूज करते हैं उनमें 15% तक सुसाइड के केस बढ़ चुके हैं। और इनमें मानसिक तनाव, डिप्रेशन, एंजाइटी जैसे केस भी देखने को मिले हैं। इन एडिक्टेड यूजर्स का ना सोने का पता रहता है और ना जगने का, पूरी लाइफ की ऐसी तैसी हो रखी है। और लास्ट में आपको प्रेमानंद जी महाराज की ये बात जरूर सुननी चाहिए। दांव लगाओ, जीते तो जीते, नहीं हार गए। और हारना ही है, कोई बिरला ही ऐसे जीता वो भी हार गया। क्योंकि 1 करोड़ रुपया आएगा तो दिमाग में विषय भोगों की प्रति लालसा बनेगी, कोई भगवान के प्रति थोड़ी बनेगी। तो हमें लगता है कि इससे अब लो नशानी अब ना नशे हो, आज तक खेला बंद कर दो। हम सब बच्चों से प्रार्थना करते हैं जो अभी इस खेल में नहीं फंसे, कभी खेले नहीं, और जो खेल में फंसे उसे छोड़ दें। ये मत सोचे कि गेम के द्वारा हम पूर्ति कर लेंगे। जितना हार गए, इसका जुआ का खेल का क्या है ये कि अब की बार क्या लगा दूं, अब की बार अगर ये बेच करके लगा दूं तो शायद गेम पलट जाए। वैसे ही लिखा कि इस बार 50 लगा देता हूँ, सारा एक साथ में ले लूंगा, तो वो भी गए। कुछ नहीं। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो इससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, क्योंकि हो सकता है किसी की ज़िंदगी इससे बच जाए। और अब एक वादा करो अभी इसी वक्त कि हम किसी भी गैम्बलिंग ऐप, फैंटेसी गेम या बेटिंग साइट पर अपना समय और पैसा बर्बाद नहीं करेंगे। हम अपने टैलेंट और हार्डवर्क और सच्चे रास्ते से कमाए हुए पैसों से ही अपनी ज़िंदगी बनाएंगे।